रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। मुंगेर जिले की धमदाहा सीट बहुत अधिक चर्चा में है। कारण है यहाँ से नीतीश सरकार की मंत्री लेसी सिंह विधायक रही है 5 बार से और लगातार वे इस बार चुनाव लड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सरकार में मंत्री भी रही है। ऐसे में उनके इलाके में क्या राजनीतिक माहौल है, उनकी तैयारी कैसी है, ये सब कुछ हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। उनके कैंपेन को देखेंगे कि उनका कैंपेन कैसा चल रहा है और कैंपेन के दौरान किस तरह का इंटरेक्शन है, लोग क्या उम्मीद रख रहे हैं, ये सब कुछ जानने समझने की हम कोशिश करेंगे। उनके कार्यकर्ता क्या सोचते हैं और उनसे जो जुड़े विवाद हैं या जो क्षेत्र में कमियां रह गई हैं वो भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, कैंपेन की शुरुआत करते हैं। खराब मौसम, बूंदाबांदी और इन सब के बीच नेताओं की कैंपेनिंग जो है वो लगातार जारी है। लेसी सिंह के कैंपेनिंग को हम कवर कर रहे हैं तो वो भारी बारिश के कारण जो बड़ी सभाएं हैं वो तो नहीं हो रही हैं, लेकिन जो डोर टू डोर कैंपेन है या गांव-गांव जाने का कैंपेन है वो बदस्तूर जारी है। और अगर हम आपको दिखाएं तस्वीरों में तो इसी तरीके से गलियों में और गाँव में पहुंचकर जो मंत्री लेसी सिंह है वो अपने लिए वोट मांग रही हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं इन दिनों मौसम ने भी नेताओं के सामने एक अलग चुनौती पेश की हुई है कि बड़ी सभाएं नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि जो बड़े स्टार प्रचारक हैं वो भी इस वक्त सीमांचल के क्षेत्र में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मौसम खराब है। तो ऐसे में नेताओं ने डोर टू डोर कैंपेन करना जारी रखा हुआ है, गांव में गलियों में पहुंच रहे हैं। और इस तरीके से देखिए लेसी सिंह जो है वो तमाम महिलाओं से, गाँव की महिलाओं से मिल रही हैं, बात कर रही हैं, उनकी समस्याएं पूछने जानने की कोशिश कर रही हैं और समझाने की कोशिश कर रही हैं कि उन्हें वोट क्यों देना चाहिए, उन्होंने क्या काम किया है, इसके बदौलत वो जो है वोट मांग रही हैं। गांव में और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जरा हम बात करेंगे, समझेंगे भी कि अगर वो यहाँ के रहने वाले लोग हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन नवानी जी मंत्री जी हैं, चुनाव में भी खड़ी हैं, आई हैं वोट मांगने के लिए। क्या आप लोग का राय विचार है? हम लोग तो सब सहमत है कि लेसी मैडम कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वो गांव में विकास भी किए हैं, पंचायत में पूरे। अच्छा, रोड गलियां बहुत सारे काम किए हैं। इस बार उन्हीं को जिताना है। अच्छा, तो ये आप लोगों की कोई मांग भी है कि क्या और होना चाहिए क्षेत्र में? जीतेंगे तो और आगे विकास करवे करेंगे। अच्छा, तो विकास जब किए हैं तो आगे भी करेंगे। अच्छा, इसीलिए सब आदमी समूह बना के इस बार भी जिताना है। अच्छा, तो ये क्या गांव का नाम क्या है आपका? मरा मुसरी। अच्छा, तो इसी तरीके से और भी लोग हैं यहाँ पे। आप यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ जी। अच्छा, क्या राय विचार है आपका लेसी सिंह के बारे में? हमको मैडम को ही अच्छा, तो और भी जो लोग हैं, अच्छा इस गांव के ही रहने वाले हैं? जी सर। अच्छा, तो क्या मंत्री जी को क्या बता के लाए हैं, लोगों को लेकर आए हैं, क्या बता के लाए हैं यहाँ पे? हम लोग का मंत्री होना चाहिए तो ऐसा मंत्री होना चाहिए लेसी सिंह जैसा। हम लोग का जो है जो भी विकास हुआ है हम लोग का इन्हीं का द्वारा हुआ है। अच्छा, क्या काम किया है उन्होंने बताइए? बहुत काम किया हम लोग का, इंदिरा आवास दिया है, सड़क बनाया है, पुल बनाया है और राशन फ्री किया है, बिजली फ्री किया है। हम लोग के इतने बहुत है। अच्छा, और आगे जीतेगा तो और भी आगे काम करेगा। अच्छा, हम लोग का लिए। अच्छा, हम लोग का मंत्री होना चाहिए तो ऐसे होना चाहिए। अच्छा, लेसी सिंह जैसा। अच्छा, और नीतीश कुमार जैसा। अच्छा, और नारायण मोदी जैसा। अच्छा, तो आप लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार को ही मौका आप लोग फिर से देंगे, दे रहे हैं, देंगे। अच्छा, होगा, जीतेगा हम लोग के दया से, ऊपर वाला के दया से। ठीक है। तो ये जो लोग हैं यहाँ के, और भी कुछ लोगों से बात समझ लें कि क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, यही रहते हैं आप? अच्छा, क्या राय विचार है लेसी सिंह के बारे में? अच्छी बात है, उसी को जिताना है। उसी को जिताएंगे। क्या काम किया है उन्होंने यहाँ पे? बहुत काम किया है, रोड बनाया, किया। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ठीक है। तो ये तो गांव के कुछ लोग हुए। अगर कुछ महिलाओं से भी हम बात करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि ये जो महिलाएं भी हैं यहाँ पे, क्या नाम
क्या नाम हुआ? सारा दिन अच्छा, मंत्री जी आई हैं, गांव गांव घूम रही है इतना बारिश में भी, क्या बात आपसे कह रही है, क्या बोल के वोट मांग रही है और आप लोग क्या कह के इनसे कुछ मांग रही है? मांगे जे आ खातिर खिलैले छै दिया मांगे लियाल छै हाँ, हैं एक दिना खिलैले छै उ त या कोनो मांगे लियाल छै। अच्छा। एके दिना न ओकरो वोट देबे हैं हाँ। एके दिना न काम सब की दिन है? त हमरा खाना छै। काम की है ये? हाँ बहुत काम कर ले। अच्छा, तो ये मैडम बारिश में भी बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को, डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ देखिए, रहा है। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, हम लोग जा रहे हैं। जो जनता मालिक है, आप लोग देख रहे हैं किस तरह से उत्साह है। इस विपरीत मौसम में भी सभी लोग आशीर्वाद सहयोग देने के लिए कतारबद्ध है। थोड़ा टफ तो हो गया आप लोगों के लिए नहीं, वोट? कोई टफ नहीं है, हम लोग काम किए हैं, विकास किए नहीं, हैं। मौसम के कारण। हाँ, मौसम के कारण ठीक है, मौसम है खराब, लेकिन फिर भी लोग की जो चट्टानी एकता है, आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, सब लोग आशीर्वाद दुआ देने के लिए खड़े हैं। तो ये मैडम मैंने देखा कि जीविका दीदी पे भी आप खूब बात कर रही हैं, तो आप लोगों को लग रहा है कि इसका एक अच्छा अंडर करंट फायदा आप लोगों को हो सकता है? तो जीविका दीदी के लिए हमारी सरकार ने काम किया है, हमने काम किया है। जब काम करेंगे तो काम के बदले तो हम लोग मांगेंगे न सहयोग कि फिर सरकार बनेगी तो और आपका काम होगा। जो महिला सशक्तिकरण बिहार में मजबूत हुआ है वो आप देख रहे हैं किस तरह से महिलाएं घर से निकल के अब बाहर अपना रोजी रोजगार से लेके नौकरी पेशा राजनीति में आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार ने दिया है। पंचायती राज नगर निकाय में आरक्षण देने की बात हो, जो 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को जीविका से जोड़ने की बात हो, या 35% आरक्षण महिलाओं को देने की बात हो, स्वरोजगार से जोड़ा गया। अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, 10,000 2 करोड़ 70 लाख परिवार की महिला दीदी को मिलेगा। उसको रोजगार बढ़ाएंगे तो और 2 लाख दिया जाएगा। तो ये जो महिलाओं का सशक्तिकरण बिहार में हुआ है वो देश में नमूना है। हम लोग जो काम किए हैं तो काम के बदले मेहनतना मांगेंगे ना कि काम के बदले मजदूरी मिले। और जो सामने है, जो विपक्ष में खड़ा है, वो कभी 10 साल तक कोई चेहरा भी नहीं देखा होगा। एक तरफ हम लोग एक सेवक है, काम कर रहे हैं दिन रात, सुख में दुख में, काम में विकास में। एक तरह जो बिना काम करने वाले लोग हैं तो जनता सब देखती है। ठीक है, लोकतंत्र में तो ये जो कैंपेनिंग हो रही है और उसमें लेसी सिंह जो है वो लगातार लोगों से जनसंपर्क के जरिए वोट मांग रही हैं और यहाँ के एक गांव के मिजाज हमने देखने की कोशिश की। हम आगे भी इनके कैंपेनिंग में देखते हैं कि लोग क्या मांग कर रहे हैं इनसे और या जो इनको वोट जो लोग देना चाह रहे हैं वो किन मुद्दों पर वोट देना चाह रहे हैं। तो आज जिस क्षेत्र के ये भ्रमण में है वो जो मीरगढ़ पंचायत है वहाँ ये घूम रही हैं, मुसलमानों को भी मोहल्ले में जा रही हैं, हिंदुओं को भी मोहल्ले में जा रही हैं, एक एक करके तमाम मोहल्लों में पहुंच रही हैं। तो एक एक करके हम भी जरा मिजाज समझने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कि हमारे दर्शकों को ये रिपोर्ट कैसी लगेगी। आगे और भी जो कैंपेनिंग है इनका, और भी जिन पंचायतों में कैंपेनिंग है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जो मौसम है वो चुनौती है, वो हर किसी के लिए और रिपोर्टर्स के लिए भी चुनौती है, नेता के लिए भी चुनौती है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। और बारिश ने एक और नुकसान किया है, ये देखिएगा अगर आप तस्वीरों में तो देखिए फसलें गिर गई हैं। तो ये जो धान की खेती हुई है उसने मौसम ने जो है वो थोड़ी चुनौती बढ़ा दी है, फसल बर्बाद हुए हैं। और चुनाव के वक्त ऐसा होना सरकार के लिए भी थोड़ी चीजें चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। लेसी सिंह के कैंपेनिंग में हम एक चीज देख रहे हैं कि वो जहाँ जा रही है, जिस क्षेत्र में भी जा रही है, गांव का वहाँ पुरुषों के अलावा जो एक तरीके से बार बार ये बात कहा जाता है कि महिलाएं नीतीश कुमार का वोटर है, महिलाओं का वोट नीतीश कुमार की तरफ जाता है, उसका इम्प्लीकेशन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो तस्वीरों में भी हमने कई जगह दिखाया है और यहाँ भी अगर हम आपको दिखाएंगे तो जो मुलाकात हो रही है उनकी, तो वो लगातार देखिए कि महिलाओं से ही मिलती हुई दिखाई देती है और महिलाओं से ही बातचीत कर रही है। वो पुरुष भी है लेकिन महिलाओं से भी खूब मिल रही है और इनसे मिलने के लिए महिलाएं भी जो है सामने आ रही है। तो एक बारी हम जरा इनसे मैं एक छोटा सा कमेंट ले लूंगा मैं आप पर कि एक चीज जो नोटिस किया मैंने आपके कैंपेन में, अभी तक सुबह से कैंपेन देख रहा हूँ कि महिलाएं बहुत आ रही हैं
तो ये जो हम लोग सुनते थे दिल्ली में बैठ के, आप पटना में बैठ के कि नीतीश कुमार की जो फ्लोर है जो महिलाएं हैं वो साइलेंट सपोर्टर है, तो ये एक्चुअली वो वही सपोर्ट है या आस्था भी अपना समीकरण है जहाँ चूंकि आप महिला विधायक हुई है, महिला मंत्री, तो महिलाओं का रुझान काफी देखने को नहीं करती। तो देखिए हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को, आधी आबादी को आगे बढ़ाने का काम, चाहे जीविका से जोड़ के हो या पंचायती राज नगर निकाय में आरक्षण दे के हो या स्वरोजगार से उनको जीविका समूह से आत्मनिर्भर बनाने की बात है, तो निरंतर या महिलाओं को 35% आरक्षण दे के उनको आगे अवसर मिलने की बात योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आधी आबादी को अवसर मिल रहा है, सशक्तिकरण हो रहा है, सशक्तिकरण हो रहा है। आज महिलाएं आगे बढ़ रही है। इसी का नतीजा जो आप देख रहे हैं कि कितनी तादाद में महिलाएं खड़ी है, चाहते हैं कि फिर से यही सरकार बने, नीतीश कुमार की सरकार बने, और हम तो महिला है, ये तो फायदा मिलता ही है। तो महिलाओं के लिए काम करते हैं, महिलाएं आगे बढ़ के आशीर्वाद देती है, सहयोग करती है। देख रहे हैं किस तरह से महिलाओं का यह उत्साह है, सब लोग साथ देते, सब दिन शुरू से ही ये लोग महिलाएं हमारे साथ। तो मैडम ये जो एक्चुअली पहले क्या था कि पहले महिलाओं को सिर्फ चूल्हा चौका से जोड़ दिया जाता था, अब देख रहे हैं कि वो जो एम्प्लॉयमेंट है या स्वरोजगार जो है और पैसा, तो डिसीजन मेकिंग पावर महिलाओं के हाथ में आ रहा है। महिलाओं को साधने का मतलब है पूरा घर में ही साध लिया जाए। अब पैटर्न बदल रहा है, पहले पुरुष जहाँ कहते थे महिलाएं वहाँ वोट करते थे, लेकिन अब जब महिलाएं कमा रही है तो जहाँ से कहेंगे तो घर का पुरुष ही वोट नहीं। नहीं, ये तो स्वाभाविक है, घर तो महिलाएं ही चलाती है, घर जो परिवार है महिलाएं चलाती है, महिलाएं ही बजट बनाती है, इसका जो इनकम रहता है पूरे परिवार को जोड़कर महिलाएं घर का परवरिश करती है। तो स्वाभाविक है महिलाओं का जब सशक्तिकरण होगा तो डिसीजन लेने में तो आगे रहेगी, कोई निर्णय लेने में आगे रहेगी। तो ये आपको लगता है कि ये गेम चेंजर है आपकी पार्टी? एकदम है, एकदम गेम चेंजर है। कुछ महिलाओं का ये सशक्तिकरण हुआ है, जिस महिलाओं का आत्मनिर्भर, स्वावलंबन, आर्थिक रूप से सशक्तिकरण, घर से महिलाओं को निकाल के उनको बाहर हर क्षेत्र में अवसर मिल रहा। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ के काम कर रही है, नौकरी, राजनीति, हर क्षेत्र अवसर पर महिलाएं आगे बढ़ रही है, देख रही है। इसी का नतीजा है कि आज महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है, डिसीजन लेने में अपना डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है। आप लोगों को पसंद है ये, या आप लोगों को पसंद है ये? हाँ है, काम करती है क्षेत्र में, और आप लोग जो आज चाहती है कैंपेन के लिए उपाय देती है, अच्छा कर देती है वो। तो शिकायत है आप लोगों को, कोई मांग है? तो ये देखिए कि ये जो महिलाएं हैं वो मांग भी कर रही हैं, वो मिल भी रही हैं। तो ये जो नीतीश कुमार को लेकर हमने बताया कि जो साइलेंट सपोर्ट है कि वो जो महिला वोटर होती है वो एक तरीके से इंक्लाइंड होती है नीतीश कुमार की तरफ, तो वो लेसी सिंह के कैंपेन में भी रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ भी जो मेल मुलाकात है, जो लोग मिलने आ रहे हैं, उसमें महिलाओं की भी संख्या बड़ी है। और एक तरीके से अगर आप इसको स्ट्रेटेजी के तौर पर भी देखेंगे तो महिलाओं के हाथ में अब आज के वक्त में पैसा आ रहा है, वो अपने स्वतंत्र फैसले कर पा रही हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस, चूंकि अब वो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन उनके घर पे होता है, तो अब उनकी सुनवाई उनके घर के पुरुष भी करेंगे। तो इस तरीके से एक बड़ा वोट जो है वो इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। वो ये स्ट्रेटेजी भी हमें ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही है। इस कैंपेन में कम से कम हम इसको अनुभव कर पा रहे हैं। वोट मांगने के लिए जो जेडीयू की प्रत्याशी हैं वो लगातार घूम रही हैं और क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे मुलाकात कर रही हैं। एक इसी तरीके से इस कैंपेनिंग के दौरान जो है, अगर आपको हम दिखाएं तो वो लोगों के बीच में पहुंची है, लोगों से मुलाकात कर रही है और ये जो तमाम लोग हैं उनसे मिल रही हैं, उनका हालचाल भी पूछ रही हैं। और आपको अगर अपनी तस्वीरों में दिखाएं तो वो सबसे एक सवाल जरूर पूछ रही है, जो जीविका निधि है उसके तहत जो लोगों को पैसे मिले थे वो पूछ रही, जानकारी ले रही है कि आपको आया है कि नहीं आया है। और जो भी लोगों की कमियां जो है वो शिकायत अगर दे रहे हैं तो उसको भी वो सुन रही है और एक एक करके लोगों से इंटरेक्ट कर रही है। इसी तरीके के ये छोटे छोटे मीटिंग पॉइंट्स है
जहां इनकी लोगों से मुलाकात हो रही है और लोगों से ये हालचाल ले रही है, लोगों से पूछ रही है आप। और यहाँ जो लोग ये हैं, अगर आपको हम दिखाएं तो देखिए इसी तरीके से लोग जो है वो इस तरह से भीड़ जो है वो लगी हुई है और वो एक एक करके गांव भर में या मोहल्लों में इसी तरीके से उनकी मुलाकात लगातार होती रहती है। अगर हम कुछ लोगों से तो बात करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि क्या कहना है, वो भी हम जरा पूछ लेते हैं। तो ये तो देखते हैं। अच्छा, कैसा काम चल रहा है इनका पत्र? जी को बीजेपी के साथ कभी आपने मंत्री जी का काम ठीक कह रहे हैं। अच्छा, किस एरिया में काम अच्छा, यही किला के कैसा काम लगता है आपको? अच्छा, तो आपको कभी कुशवाहा जी आए हुए जो राजेश के उम्मीदवार है, तो इनके बारे में क्या विचार है? अच्छा, बाकी तो इसको अच्छा, ठीक है। तो इसी तरीके की जो राय जो लोगों के बीच है वो इस तरह की, हम आगे भी लोगों से बात समझने की कोशिश करेंगे, आगे समझते रहेंगे और चलते हैं आगे की तरफ। तो नीतीश सरकार की मंत्री और धमदाहा से जो विधायक हैं जो इस बार भी कंटेस्ट कर रही हैं विधानसभा का चुनाव, जेडीयू से एनडीए की तरफ से लेसी सिंह, उनका कैंपेन हम दिखा रहे थे और किस तरह से वो गांव घर में जाकर लगातार लोगों से मुलाकात कर रही हैं, ये भी देखने समझने की कोशिश की कि लोग क्या मांग कर रहे हैं और वो लोगों से क्या बात कर रही हैं, जिससे के तहत हमने ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो लगातार उनसे मुलाकात कर रही हैं। इसके अलावा भी कई लोग जो क्षेत्र में अपनी समस्याएं हैं वो सुना रहे हैं, वो बता रहे हैं और इसी तरीके से गांव घर में जाकर वो मुलाकात कर रही हैं लोगों के साथ। लेकिन अब इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, अगर हम आपको दिखाएं तो गाँव के अंदर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये वाकई में एक समस्या है। कुछ जगह हमें ख़राब सड़कें भी दिखी, जल जमाव की समस्याएं भी दिख गई, खराब मौसम भी है और उन सब के बीच ये जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके का ये इंफ्रा है, ये फूस के मकान हैं जो टीन के शेड के साथ बनाए गए हैं। ज़्यादातर ऐसे ही ये ग्रामीण अंचल में आपको ये मकान दिखाई देंगे। तो ये एक चुनौती है जहाँ लोग जो हैं सरकारी सुविधाओं का लाभ कितना मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, ये आपको समझना होगा, ये देखना होगा। क्योंकि देखिए मंत्री जी जो है वो तो आ रही हैं और इस तरीके की महंगी गाड़ियाँ, ये जो फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ हैं और ये 50-50 लाख की गाड़ियाँ होती हैं, तो इनसे तो आप पहुंच जा रहे हैं गांव घर तक। लेकिन अगर गांव की तस्वीर भी अगर हम आपको दिखाएंगे तो कुछ जगह आपको कंक्रीट के मकान दिखेंगे, छत जो है वो टीन का शेड का। इसके अलावा इस तरीके के इंफ्रा भी आपको दिखाई देगा, ये उसके छप्पड़ वाले और उसके मकान भी दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर इनका जो कैंपेन था उसको अगर हम देखें समझें तो ऐसा लगता है कि वो लोगों को कन्विंस करने में लगी हुई हैं नीतीश कुमार के डेवलपमेंट पर। नीतीश कुमार ने जो जीविका दीदियों को सपोर्ट किया नीतीश कुमार की सरकार ने, या जो 10,000 रुपये भी अभी हाल में दिए गए हैं महिलाओं को, वो एक बड़ा इनकैशमेंट है जिसे वोट के तौर पर तब्दील करने की कोशिश की जा रही है और वही हम भी देखने समझने की कोशिश कर रहे थे। तो महिलाओं का रुझान है, महिलाएं भी लगातार वही उनसे मांग भी कर रही हैं। तो अब ये जो महिलाओं के साथ इंटरैक्शन है वो वाकई में गेम चेंजर साबित होगा, या जो मूलभूत सुविधाओं की कमी जो अभी आपको हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं वो अगर आपको दिखाई देती है तो आप समझिए कि किस तरीके की चुनौतियां हैं और क्या मांग है। अगर ये दोनों के बीच का अगर कहीं तालमेल बैठ जाता है तो फिर लेसी सिंह जो ये सीट है अपनी वो क्लियर कर जाएंगी। लेकिन अगर उनकी सीट और लोगों के राय विचार और जो उनके अपोजिशन कंटेंडर हैं संतोष कुशवाहा जो महागठबंधन के उम्मीदवार है, उनको वो अब जदयू छोड़कर ही गए हैं, 2 बार के सिटिंग एमपी रहे, उसके बाद वो चुनाव हार गए, उसके बाद अब उन्होंने पार्टी स्विच कर ली और उन्हें यहाँ आरजेडी से टिकट मिला हुआ है। तो वो कितना इनके लिए चुनौती पेश कर पाएंगे, वो कितना टफ कॉल दे पाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन ये लगातार कैंपेन कर रही हैं और कैंपेन के अंदर की हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारी ये कवरेज जो है वो पसंद आई होगी। तो पूर्णिया की इस सीट से
फिलहाल इतना ही। ऋषिराज, बिहार तक।